नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज की कहानी है अब तो बस करो, घर में जवान बेटा है। आशा करता हूं आप सभी खुश होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठा सकें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। राधिका सोचने लगती, मन भी एक अजीब शय है। कभी अपनों में अजनबी बना रहता है और कभी अजनबियों में अपनापन ढूंढ लेता है। राधिका का मन भी ऐसा ही, न कम का मलाल न ज़्यादा की उम्मीद, बस यूं ही निर्लिप्त भाव से बंजारा हुआ फिरता है। लगभग 35 वर्षों के अपने विवाहित सफ़र में क्या बचा और क्या ख़त्म हो गया, इसका हिसाब रखना अब उसने बंद कर दिया। राधिका को अपने पति राहुल से भी ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी। राहुल हंसते हुए न जाने कितनी बार बोल देते थे, हम अलग हैं। राधिका सोचने लगती, हाँ सच ही कहते हैं, शायद एकदम अलग ही तो हैं हम। वो लाइफ में प्रैक्टिकल और राधिका इमोशनल। उनके लिए पैसा अहम है और राधिका के लिए भावनाएं। राधिका क्लासिकल संगीत में रुचि रखती है और राहुल के लिए म्यूजिक मतलब बेकार लोगों का काम। राधिका कविता, कहानियों, साहित्यों की शौकीन और राहुल मॉडर्न पार्टी के। राधिका प्रकृति की ओट में रहना चाहती तो ऐसी से बाहर निकलते ही राहुल को तकलीफ हो जाती। साथ निकलना भी अब लगभग न के बराबर हो गया था। यूं भी समय कहाँ है राहुल के पास, और फिर जहाँ वो राधिका को ले जाना चाहते हैं वहाँ राधिका का दम घुटता है, और जहाँ राधिका जाना चाहती है वो जगह राहुल को अपने से कमतर लगती। हाँ, कभी कभार ऑफिस की पार्टियों में जहाँ पत्नी को ले जाना जरूरी होता है, बस वहीं दोनों साथ होते थे। जिंदगी गुजारना और ज़िंदगी जीने में बड़ा फ़र्क होता है। ये वही समझ पाते हैं जो ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। ज़िंदगी बस यूं ही अपनी धुन में चलती रहती थी और राधिका राहुल अपनी अपनी धुन में ज़िंदगी गुजार रहे थे। बच्चे छोटे थे तब तक तो एक अनदेखा बंधन था दोनों के बीच। बच्चों के बहाने कभी कभार ज़िंदगी में जरा रौनक हो जाती थी, पर रिया की शादी के बाद तो जैसे ज़िंदगी दो अलग धड़ों में बट गई थी। रोहन MBA करने बाहर चला गया और राहुल अपने बिजनेस में व्यस्त हो गया। बच गई राधिका जो खुद अपने साथ अपनी ज़िंदगी जी रही थी। हाँ, अब राहुल कभी रोकते नहीं थे अपने मन की करने से, बस उसकी इमेज का ध्यान रखना होता था। बहुत सालों तक खुश रहने का नाटक करते करते यूँ भी हो जाता है कि मन को भरोसा होने लगता है कि हाँ खुश हूँ मैं। खैर, दौड़ते भागते ज़िंदगी के पल सालों में कट रहे थे और उम्र की संख्या बढ़ते बढ़ते जीवन की शाम आने लगी थी। हर शनिवार की तरह आज भी राधिका थिएटर आ गई थी और आदतन सीढ़ियों पर बैठकर यहाँ वहाँ इकट्ठे हुए कलाकारों का रिहर्सल देख रही थी। फाइनल शो से पहले कितने टेक लेने होते हैं इन्हें, क्या जिंदगी के सीन भी रिहर्सल के साथ ही नहीं हो सकते? एक बार सही न लगे तो दूसरा टेक, जब तक परफेक्शन न आए तब तक रिहर्सल और फिर फाइनल सीन। सोचते हुए उन्हीं में खोई थी कि अचानक एहसास हुआ कि बगल में थोड़ी दूरी पर कोई बैठा है। पलट कर देखा तो अनायास ही नज़रें मिल गई। गहरी आंखें, थोड़े लापरवाह बिखरे बाल और दिल को छू लेने वाली मुस्कुराहट। बालों से चमकती चांदी कह रही थी कि यही कोई 50 के करीब रहा होगा। वो न जाने क्या था उस व्यक्ति ने कि राधिका उसे नज़रों से तोलती जा रही थी। वैसे उसकी आदत में यूं अजनबियों की पड़ताल करना नहीं, पर दिमाग जैसे सो गया था और मन वहाँ से हट ही नहीं रहा था। अचानक उस अजनबी की आवाज़ से राधिका का ध्यान टूटा। आपको भी एक्टिंग का शौक़ है? राधिका अचकचा गई, जैसे किसी ने उसकी चोरी पकड़ ली हो। नहीं, मैं लिखती हूँ। कुछ नाटक लिखे थे जिनका मंचन इन बच्चों ने किया, तभी से यहाँ आने लगी। अब इनके डायलॉग वगैरह लिखने में मदद कर देती और इनके साथ एंजॉय भी करती। फिर राधिका ने उस अजनबी से पूछा, आपको पहले कभी नहीं देखा यहाँ? वह बोला, मैं इस शहर में नया आया हूँ। मेरा नाम मयंक है, बैंक में सीनियर मैनेजर हूँ। एक्टिंग का मुझे शौक़ है, थोड़ा बहुत गा भी लेता हूँ और कंपोज भी कर लेता हूँ। कभी कभी बस अपना शौक़ ढूंढते ढूंढते यहाँ आ पहुँचता हूँ। शौक़
सोचा यहाँ कोई अपने जैसा दोस्त मिल जाए। बोलते हुए मयंक राधिका की आंखों में देखते हुए कहीं गहराई में उतरता जा रहा था। राधिका उसकी नज़रों से बचने के लिए मैदान में रिहर्सल कर रहे कलाकारों को देखने लगी। वह बात बदलते हुए बोली, आपकी आवाज़ में बेस अच्छा है। मयंक मुस्कुराते हुए कुछ गुनगुनाने लगा। राधिका को लगा जैसे वह यूं ही बैठी उसकी आवाज़ सुनती रहे। दिमाग बीच बीच में कोशिश कर रहा था कि मन को काबू कर ले, पर आज मन किसी के बस में नहीं था। बातचीत का सिलसिला पता नहीं कहाँ से गुजरा। यूं किसी अजनबी से मन बांटने का राधिका का यह पहला अनुभव था, पर वो अजनबी सा कहाँ लग रहा था। कई घंटों दोनों ऐसे ही बातें करते रहे, समय का पता ही नहीं चला। राहुल के फ़ोन से ध्यान आया कि घर पहुंचने का टाइम हो गया था। अब समय को पंख लग गए थे। राधिका और मयंक लगभग रोज मिलने लगे। पता नहीं कितनी बातें करते और बातों में ही मिलकर न जाने कहाँ की सैर कर आते। 56 की उम्र में ये नव युवती की सी बेख्याली कहाँ से आ गई थी पता नहीं। मयंक अकेला था, तलाकशुदा, इसीलिए किसी को जवाब दे नहीं था। और राधिका, वह तो शादीशुदा गृहिणी है। अब तो राहुल भी नोटिस करने लगे थे कि एक दिन राहुल बोला, आजकल तुम बड़ी खुश दिखती हो, क्या बात है? राहुल पूछता तो राधिका सकपका जाती, मानो कोई चोरी पकड़ी गई हो। किसी तरह फिर संभलते हुए वह कहती, नहीं तो राहुल कुछ कहता नहीं, पर अविश्वास की हल्की सी लकीर उसकी आंखों में दिख जाती थी। राधिका मयंक के साथ अलग दुनिया में जीने लगी थी। दोनों कभी किसी नाटक का मंचन करते, कभी हम मिलकर गाते और कभी यूं ही इधर उधर बातों की कश्ती पर वक्त के दरिया में सैर करते रहते। उम्र में राधिका से छोटा मयंक उसे समझने लगा था। दोनों की पसंद नापसंद सोच सब एक जैसी थी। दोनों घंटे एक दूसरों के साथ खुश रहते और वे एक दूसरे से इससे ज़्यादा कुछ चाहते भी नहीं थे। बस दोनों बहुत गहरे दोस्त बन गए थे। उनकी दोस्ती में कुछ गलत नहीं था, पर फिर भी लगता रहता जैसे कोई गलती कर रहे हैं। शायद वे दोनों खुश रहने की गलती कर रहे थे। कभी शतरंज खेला है? शतरंज के खेल में और जीवन के शतरंज में फ़र्क बस इतना सा ही है कि शतरंज को खिलाड़ी मोहरों से खेलते हैं, पर जिंदगी की शतरंज में खिलाड़ी खुद ही मोहरा बन जाते हैं। हमारे जीवन की शतरंज की चाहे अनचाहे बिसात बिछी ही रहती, पर हम सब मोहरे जिंदगी के इशारे पर नाचते रहते हैं। तो बस इन दोनों को भी जिंदगी अपने इशारे पर नचा रही थी। शतरंज की बिसात बिछ चुकी थी। राहुल अजीब नज़रों से देखता तो राधिका उससे नज़रें चुराने लगती। हालांकि उनका रिश्ता बिल्कुल साफ था। राधिका और राहुल सिर्फ पति पत्नी थे, ना इससे कम और ना इससे ज़्यादा। राधिका और मयंक सिर्फ दोस्त थे, ना कम ना ज़्यादा। समाज ऐसी दोस्ती की इजाज़त नहीं देता शायद, या हमारे अपने पूर्वाग्रह ही हमें किसी अपराध बोध से ग्रसित कर देते हैं। उम्र भी एक बड़ी सच्चाई है। इस उम्र में इन दोनों को ऐसी नादानी की इजाज़त नहीं देती। वह समाज के जिम्मेदार नागरिक हैं। तीनों मोहरे जिंदगी की शतरंज पर अपनी अपनी चाल चल रहे थे, पर जिंदगी आसान कहाँ होती। राधिका का बेटा रोहन अपना MBA ख़त्म करके वापस आ गया था। अब राधिका घर पर ज़्यादा समय देने लगी थी और मयंक से मिलना ना के बराबर हो गया। मन का अपराध बोध अब और बढ़ गया। मयंक फ़ोन बार बार करता, परंतु वह उसे टाल देती। सोचती थी, इतना समझदार है, सब पता है उसे, पर क्यों नहीं समझता। अब मेरे लिए घर से निकलना आसान नहीं, समय ही कहाँ मिलता है। बेटे के आने से राधिका बिजी हो गई थी। सब इसी तरह चल रहा था। राहुल कुछ बोलता नहीं था और रोहन अपने आप के साथ बिजनेस में बिजी हो गया और राधिका फिर से अकेली रह गई। उसके लिए किसी के पास समय नहीं था। राधिका की उदासी बाप बेटे दोनों में से किसी को भी नहीं दिखती थी। राधिका की खुशी को बार बार पॉइंट आउट करने वाले राहुल को उसकी उदासी से कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु फिर भी राधिका एक दोस्त से मिलकर खुश नहीं हो सकती थी। उसका उदास मन बार बार मयंक से मिलने को भाग रहा था। शनिवार था। बेटा और पति ऑफिस को निकले ही थे कि मयंक का फ़ोन आ गया। वह बार बार थिएटर ग्राउंड आने को कह रहा था। राधिका मन को काबू नहीं कर पाई। झट से तैयार होकर बस निकलने ही वाली थी कि पति राहुल की कार पोर्च में आकर रुकी। रोहन भी साथ था। राधिका को कैब में बैठता देख थोड़ा हतप्रभ थे।
राहुल राधिका को घूरते हुए अंदर चला गया। रोहन बोला, पापा के मीटिंग वाले पेपर्स घर पर ही रह गए थे, इसीलिए वापस आए। राधिका कैब से उतरकर लपकते हुए राहुल के पीछे चल दी। अंदर रूम में पहुंचते ही राहुल ने राधिका को धक्का देते हुए दरवाज़ा बंद कर लिया और घुटी हुई आवाज़ में चीखते हुए बोला, जवान बेटा सामने है, अब तो अपने ये तमाशा बंद करो, और दरवाज़ा जोर से बंद कर चला गया। राहुल के शब्द राधिका के कानों में पिघलते रहे, देर तक मन दुखाते रहे। वह सोच रही थी कि अगर राहुल की कोई महिला दोस्त उनके साथ घर आ जाती या वो उसके साथ कहीं जाते, उससे बातें करते और खुश हो जाते, तो क्या उसे भी तमाशा ही कहते या कोई और नाम देते। मन आज बस में नहीं था। हमेशा शांत और संतुष्ट रहने वाला राधिका का मन आज बगावत पर आतुर था। हमेशा जिंदगी की लय पर चलने वाला मन जाने क्यों आज जिंदगी की चाल को मानने को तैयार नहीं था। राहुल का एक एक शब्द पिघले शीशे सा कानों में घुलता जा रहा था। अब राहुल की किसी बात से दर्द नहीं होता, पर इन शब्दों में अपमान था और अपमान सहने के लिए राधिका तैयार नहीं थी। पूरा दिन बेचैनी में और पूरी रात आंखों में गुजर गई। ऐसा नहीं है कि इस तरह की परिस्थितियां पहले नहीं आई कभी, पर हर बार बात खत्म करने की गरज से वह ही राहुल की मान मुहार करती कि चलो घर का माहौल ठीक रहे, पर इस बार उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। पूरी रात वह बिखरती रही, सिमटती रही, दिमाग में अजीब कोलाहल था। कभी राहुल की बेरुखी याद आती और कभी मयंक का मुस्कुराता गुनगुनाता चेहरा। एक दिन थिएटर की सीढ़ियों पर राधिका की लिखी एक कहानी पढ़ते हुए मयंक बोला था, एक दिन हम दोनों आपकी कहानी पर लाइव शो करेंगे, आप नायिका और मैं नायक। आप प्ले डायरेक्टर कर लेना और मैं म्यूजिक कंपोज कर लूँगा। अरे हम तो दोनों तो मुकम्मल टीम है, बोलकर वह जोर से हंसा था। कितना विश्वास था उसकी आवाज़ में। राधिका ने कहा था, ना बाबा, ये लाइव शो मेरे बस का नहीं, मुझे अभिनय कहाँ आता है। मयंक बोला, अरे आप इतना अच्छा अभिनय करती हैं कि आपसे बेहतर अभिनेत्री कहाँ मिलेगी। बोलते हुए उसकी गहरी आंखें धीरे सीधे राधिका की आंखों में झांक रही थी। राधिका ने झट से नज़र चुरा ली, मानो उसने कोई चोरी पकड़ ली गई हो। आज मन ने अपना फैसला ले लिया था। रात की स्याही पर सूरज की सुनहरी रोशनी धीरे धीरे बाहें फैलाने लगी थी। राहुल और रोहन के ऑफिस निकलने से पहले ही राधिका रसोइयों को नाश्ते खाने की जरूरी हिदायतें देकर थिएटर की ओर निकल गई। मयंक को मैसेज पहले ही कर दिया था। मन में विचारों की लंबी श्रृंखला लहरा रही थी। पहले कहानी सेलेक्ट करनी है, फिर डायलॉग लिखने हैं और फिर अभिनय की तो भरपूर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मयंक और मैं दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे। बहुत ज़्यादा काम है, पर अब कदम रुकने नहीं। फ़ोन की घंटी बजी। राहुल का फ़ोन था। राधिका ने हेलो कहा तो उसकी झलकती हुई आवाज़ आई, अरे सुबह सुबह बिन बताए कहाँ चली गई हो यार। मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। और राधिका ने बीच में ही बात काटते हुए कहा, कपड़े वगैरह सब अलमारी से ले लेना और तुम्हारा नाश्ता अशोक भैया दे देंगे। मुझे थोड़ी देर हो जाएगी। इसी महीने के अंत में मेरा एक लाइव शो थिएटर में, उसी की प्रैक्टिस करनी है। राधिका ने अपनी बात कहकर फ़ोन काट दिया। राहुल की बात सुनने का उसका अब मन नहीं करता था। राधिका को मन आज बेहद हल्का लग रहा था। आज वह भी अपने सपनों को उड़ान दे रही थी। परसों से अपनी जिस काबिलियत को उसने दबा रखा था, आज वह उसका किरदार निभाने जा रही थी। आज वह अपने मन का चाहा करने जा रही थी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें, और दोस्तों को शेयर जरूर करें ताकि वो भी हमारी कहानियों का आनंद उठा सके। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।